सूबों में इंतखाबात मुलतवी करने का ये केस और सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने बेंच का हिस्सा रहने से माजरत कर ली है। अहम खबर आपको दी जा रही है। एक तो फिर से आपको बताएं कि सूबों में इंतखाबात मुलतवी करने का केस सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने बेंच का हिस्सा रहने से माजरत कर ली है और जो 5 रुकनी बेंच था जो कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के केस के हवाले से जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, वो अब टूट चुका है। जस्टिस अमीनुद्दीन इस बेंच का हिस्सा नहीं रहे। उन्होंने माजरत कर ली है कि वो उस बेंच में नहीं रहेंगे। पंजाब में इंतखाबात का केस सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट चुका है। अहम खबर आपको दी जा रही है इस्लामाबाद से। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि वो बेंच का हिस्सा रहने से माजरत करते हैं। सैयद फैसल हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे मजीद उनसे जानते हैं। सैयद फैसल, क्या अपडेट करेंगे? 5 रुकनी बेंच जो है वो टूट चुका है। जी बिल्कुल, आज इस हवाले से अदालत की समाअत जो है वो होनी थी, लेकिन पहले तो समाअत में काफ़ी ताख़ीर हुई और उसके बाद ये खबर सामने आई कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा जो है उनका जो गुज़श्ता रोज़ का फैसला था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सो मोटो जो केसेस हैं उन पर जो समाअत हैं वो रोकी जाए, तो उसके बाद उन्होंने इस बेंच का हिस्सा रहने से माजरत कर ली है और उन्होंने ये कहा कि इस सूरत हाल में वो इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकते और न ही इस केस को मजीद सुना जा सकता है। इस हवाले से यहाँ पर जो हमारी मजीद कानूनी माहिरीन से बात हुई तो उनका ये कहना है कि इस सूरत हाल के बाद फिलहाल, क्योंकि पहले भी एक बेंच टूटा था, अब दोबारा इस बेंच के टूटने के बाद फिलहाल एक आईनी बहरान जो है वो पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, तो अब नया बेंच कब तक तश्कील दिया जाएगा? क्या कानूनी माहिरीन इस बारे में क्या अपनी राय दे रहे हैं? जी, इस सवाल से अभी सूरत पहले से ये तय था कि अदालत की जो समाअत होनी है आज की वो 11:15 होगी। पहले तो उसमें डिले आया और जब डिले हुआ तो उसी वक्त ये चीज़ें प्रिडिक्ट की जा रही थी कि बेंच में मुमकिन तौर पर कोई इख्तिलाफ सामने आ चुका है। तो फाइनली तकरीबन 12 बजे का फिर वक्त दिया गया था कि समाअत शुरू होगी, लेकिन जैसे ही 12 बजे तो ये वाज़ेह हुआ कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो बेंच का हिस्सा नहीं रहे। तो मजीद जो बेंच अब बनने का मामला है उस पर जो मौजूद जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उनका जो फैसला है वो शाम तक तवक्को की जा रही है कि वो सामने आएगा। ठीक है सैयद फैसल, आप हमारे साथ ही रहेगा। नुमाइंदा खसूसी शाहिद रिंद ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद रिंद, ये जो 5 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, ये तो टूट चुका है और इस तरह से आप नहीं समझते कि एक तो फिर से आईनी बहरान पैदा होगा? जी देखें, बेंच के टूटने को हम आईनी बहरान नहीं कह सकते, क्योंकि एक बेंच बना था एक पटिशन पर और इस पटिशन में जो मामला था वो सोमोटो का जो पहला केस था उसके हवाले से था। हुकूमत काफी डिफेंसिव पोजीशन पे थी इस सारी सूरत हाल के बाद और हुकूमत के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। गो के एक ऐसी सूरत हाल में नजर आ रही थी कि हुकूमत खुश नहीं है जो अदलिया के इकदाम हैं उनसे। लेकिन 3-4 रोज कबल जब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का जो 2 जजेस जिन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया था 5 रुकनी बेंच में, उन्होंने जब अपना तफसीली फैसला जारी किया तो उन्होंने उसमें करार दिया कि ये फैसला 4-3 का है और ये वही लाइन थी जो पहले रोज गवर्नमेंट ने ली थी फैसला आने के बाद सोमोटो केस के। तो गवर्नमेंट को एक जिसे कहते हैं कि वो फ्री हिट आप कह सकते हैं या गोल्डन बॉल वो ली और उसके बाद गवर्नमेंट की जो बड़ी 3 जमातें हैं इत्तेहादी, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI फे, इनकी जो कानूनी टीम है उन्होंने एक लाएमल तरतीब दिया और उस लाएमल में जो हालिया कानून साजी कौमी असम्बली से मंजूर हुई है उस कानून साजी को सामने लाए और गुज़िश्ता रोज काजी फायज ईसा की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था जो कि हाफिज कुरान के 20 नंबर्स के मामले पर था, इस बेंच ने जब अपना फैसला दिया तो आज जो सूरत हाल डेवलप हुई है वो उस फैसले के नतीजे में डेवलप हुई है। तो बज़ाहिर हमें ये नजर आता है कि गवर्नमेंट जो कल का पहला मरहला था पार्लियामेंट में और अदलिया में उसमें हावी नजर आ रही है और अब जो नया बेंच, क्योंकि एक पटिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोमोटो के हवाले से, उसके लिए अगर वो कोई नया बेंच तश्कील देने की कोशिश भी करते हैं या अगर दिया जाता है तो फिर एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होगी। हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं कह सकते लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं शाहिद रिंद कि अब जो भी हो रहा है ये तमाम जो मामलात हैं ये हुकूमत के फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट?
देखें, बज़ाहिर इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसमें गवर्नमेंट एक डिफेंसिव पोजीशन पे गई हुई थी सोमोटो हेयरिंग के दौरान। अब गवर्नमेंट हमें जरा हावी पोजीशन पे नजर आती है या उसका अपर हैंड नजर आता है। अब आने वाले दिनों में या आज के दिन जो पटिशन है पीटीआई के हवाले से सोमोटो केस पर अमल दरामद न होने के हवाले से, उसको चीफ जस्टिस किस तरीके से रेगुलेट करेंगे और उसको रेगुलेट करने के लिए फिर उसके सामने जो हालिया कानून साजी कौमी असम्बली से मंजूर हो चुकी है और गुज़श्ता रोज काजी फायज ईसा की सरबराही में जो 3 ठीक रुकनी है। बेंच